बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फ़ाइनल अकाउंट। फ़ाइनल अकाउंट क्या है और ये क्यों बनाया जाता है, इस वीडियो में हम आज यही डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि फ़ाइनल अकाउंट क्या है। फ़ाइनल अकाउंट गिवन एन आइडिया अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिज़नेस। तो फ़ाइनल अकाउंट बनाया जाता है, जो भी बिज़नेस है, कंपनी है, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए कि वो फाइनेंशियली तौर पे किस पोजीशन पे है, वो लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, तो इसलिए फ़ाइनल अकाउंट बनाया जाता है। सम टाइम फ़ाइनल अकाउंट को कंपनी अकाउंट का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो फ़ाइनल अकाउंट में कुछ फ़ाइनल अकाउंट कॉम्बिनेशन है, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड बैलेंस शीट का, ठीक है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें हमें जीपी बताया जाता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बताया जाता है, उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे देखा जाता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस होते हैं उनको माइनस करके और इनकम को ऐड करके देखा जाता है कि हमारा जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो कितना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अकाउंटिंग साइकिल की तरफ। ये अकाउंटिंग साइकिल को इसलिए बार बार डिस्कस किया जा रहा है कि पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ट्रांजैक्शन थी, फिर जर्नल था, लेजर था और ट्रायल बैलेंस था, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है वो ट्रायल बैलेंस से डाटा भी लिया जा सकता है और हमें वो बैलेंस शीट भी दी जा सकती है। तो इस बार हमने जो जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नेक्स्ट लास्ट जो हमारा साइकिल का जो स्टेप है वो है बैलेंस शीट, ठीक है। सो बैलेंस शीट के बाद हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फाइनल अकाउंट बनाने से पहले देख लेते हैं हमारे पास कितनी टाइप के एक्सपेंस हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेंस हमारे पास, एक्सपेंस फर्स्ट ऑफ ऑल है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट expense are those expense which are directly attributable to the purchase of goods in saleable condition। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि हमारी प्रोडक्शन हो रही है किसी फैक्ट्री में, तो वो फैक्ट्री से पीछे पीछे तक, मतलब फैक्ट्री से पहले चीज़ें तैयार हुई, लेके आए हम, रॉ मटेरियल लेके आए हैं, उनकी प्रोडक्शन की है, उनको सेलेबल बनाया है, सेल होने के काबिल बनाया है हमने। फैक्ट्री के अंदर जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं उसमें हमारे पास कैरेज इनवर्ड कि हमने मटेरियल, रॉ मटेरियल लेके आए हैं, उन पे प्रोडक्शन की है, मज़दूर लगाए हैं जिनको हमने वेजेस पे की है, उसके बाद फैक्ट्री का रेंट पे किया है, अगर हमने रेंट पे ली है उसका रेंट पे किया है। तो ये हमारे जितने भी एक्सपेंस होंगे फैक्ट्री के अंदर सेल होने से पहले पहले तक, ठीक है, फैक्ट्री से पहले पहले फैक्ट्री तक जितने भी एक्सपेंस होंगे हमारे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन कनेक्शन ऑफ सेलिंग गुड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस हैं जो कि चीज़ें फैक्ट्री से बिज़नेस तक लेके आने में, जब फैक्ट्री से हमारे बिज़नेस तक, हमारे शॉप तक आ जाएंगे, उतने जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो हमारे एक्सपेंस क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस कहलाएंगे, ठीक है। उनमें क्या आ सकता है हमारे पास? कैरेज आउटवर्ड आ सकता है। कैरेज आउटवर्ड आउट कर दी हैं, किसी बिज़नेस को कर दी हैं, किसी बायर ने परचेज़ कर ली हैं। कैरेज हो सकता है, सैलरी हो सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है, डायरेक्ट में हम मजदूरी पे करते हैं, इनडायरेक्ट में हम जो है वो सैलरी पे करते हैं स्टाफ को, और उसके बाद हम ऑफ़िस का रेंट पे करते हैं। ऑफ़िस हमने जो बिज़नेस है या कंपनी है, वो हमने जो बिल्डिंग है वो हमने रेंट पे ली हुई है, तो हम उनका रेंट पे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट पे। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले बिज़नेस का या कंपनी का नेम आ जाएगा, फिर उसका ईयर आ जाएगा कि हमने किस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है हमने, वो अकाउंट डेट आ जाएगी। डेट के बाद हमारे पास एक है डेबिट साइड, देन है अमाउंट, फिर है क्रेडिट साइड, फिर है अमाउंट, ठीक है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है एक क्रेडिट साइड, ठीक है। एक्सपेंस जो है वो ऑलवेज़ डेबिट होते हैं और इनकम जो है ऑलवेज़ क्रेडिट होते हैं, ठीक है।
तो डेबिट साइड पे हमारे पास आ गया है ओपनिंग स्टॉक। तो ज़ाहिर बात है अगर डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक है तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ये है हमारे पास फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का कि इस फॉर्मेट में हमारे पास जो जो डाटा गिवन है वो हमने कैसे पुट करना है और डेबिट साइड पे करना है या क्रेडिट साइड पे करना है। ओपनिंग स्टॉक के बाद है परचेज़। उसके बाद हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड है, मतलब जो हमने चीज़ें परचेज़ की थी वो हमने वापस भेजी हैं तो वो हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड है, वो परचेज़ में से माइनस कर देंगे हम। तो नेक्स्ट हमारे पास आते रहेंगे फ्रेट इनवर्ड आ गया, ये हमारा एक्सपेंस है। कैरिज इनवर्ड आ गया, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस है, मजदूरी हमने पे की है। अपनी ड्यूटी हमने कोई ड्यूटी पे की है, मटेरियल माल को लेके आने की, रॉ मटेरियल को लेके आने की। उसके बाद कैरिज इनवर्ड है, हमने उनका किराया पे किया है। कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, मोटिव पावर है, रॉयल्टी है, फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल एक्सपेंस आ गए हैं जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। और दूसरी साइड क्रेडिट साइड पे आ जाएँ तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास हमेशा सिर्फ 3 चीज़ें ही आती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास सेल आ जाएगी जो हमने सेल की है, और अगर जिसको हमने सेल की है बायर ने अगर हमें रिटर्न की है तो वो लेस हो जाएगी। तो रिटर्न इनवर्ट भी कहते हैं, सेल रिटर्न भी कहते हैं। है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो जो साइड बड़ी होती है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, मोस्टली तो होता है कि हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी होती है। तो जिस साइड का बैलेंस हमारे पास ज़्यादा आएगा वो हमने दोनों साइडों पे लिख लेना है। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो वो हमने क्रेडिट वाली साइड से माइनस कर देना है, टोटल से माइनस करना है। ठीक है, क्रेडिट के टोटल से माइनस करना है। जो हमारा बैलेंस आ जाएगा वो हमारा बैलेंस सीडी होगा। ठीक है, तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर तो हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारी जो है प्रॉफिट वाली साइड वो हैवी है और एक्सपेंस कम है। एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू जब हम करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो डेबिट साइड हमारी एक्सपेंस की है और क्रेडिट साइड हमारी रेवेन्यू की है या इनकम की है। तो हमने एक्सपेंस को माइनस कर देना है रेवेन्यू में से, जो हमारे पास आंसर आएगा। अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के नीचे आ जाएगा। अगर रेवेन्यू साइड जो है वो कम आती है, एक्सपेंस साइड ज़्यादा आती है, तो हमारा होगा लॉस। तो वो ग्रॉस लॉस आ जाएगा डेबिट साइड पे ओवरऑल एक्सपेंस के नीचे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के न्यूमेरिक डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू चलता जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अल्लाह हाफिज़।